नमस्कार बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित विषय की हम तैयारी करने वाले हैं। आप जैसा कि आप जानते हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपकी 29 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है, उसमें गणित में अध्याय 12 तक आएगा। तो हम पीछे से गणित पढ़ना शुरू करेंगे और हम गणित की पूरी पूरी तैयारी करने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अध्याय 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाला हमारे यहाँ पर अध्याय है। इस अध्याय से कुछ भी कम नहीं किया गया, इस अध्याय को पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। और वार्षिक का ब्लूप्रिंट देखें तो इससे दो विकल्प आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इस अध्याय के हम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको तैयार करवा दूंगा। अगर आप जितना मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको किताब पर रख लेता हूँ। ये है हमारी किताब। हम पढ़ेंगे अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको एक सूत्र यहाँ पर याद करना है। व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि बराबर होती है 2πr। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। पहला सूत्र याद कर लो आप। व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि होती है 2πr। व्रत की परिधि बराबर होती है 2πr। ये होती है व्रत की परिधि का सूत्र। इसको लिख लो आप लोग। व्रत की परिधि बराबर होता है 2πr। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल 1 यहाँ पर क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई करने का खर्चा ज्ञात करो। जुताई करने पर कितने रुपए लगेंगे वो ज्ञात करना है। सवाल बोल रहा है एक वृत्ताकार खेत है। ठीक, एक वृत्ताकार खेत है, इसको हम हल करेंगे। चलो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल हम करेंगे, यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 को हम यहाँ पर करेंगे क्या? हल। सवाल कह रहा है एक वृत्ताकार खेत है। ये हो गया एक वृत्ताकार खेत। वृत्त के आकार का एक खेत है, ऐसा खेत है, कुआं जैसा खेत है, एक खेत है ना। इस पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वाड़ लगाना है। सवाल ने क्या बोला है? देखो सवाल ने यहाँ पर क्या दिया है? सवाल ने दिया है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वाड़ लगाने का व्यय, मतलब कि 24 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर वाण 24 रुपये की। एक है ना 24, जैसे हम बोलते हैं ना कि 20 रुपये किलो की दर से आलू, वैसे 24 रुपये की 1 मीटर बाण आती है। तो उसकी दर से हमने पूरे खेत पर जब बाण लगाए तो 5,280 रुपये खर्चा आया। बाण का मतलब क्या होता है? जो खेत के चारों तरफ जो हम फाइनेंसिंग लगाते हैं, जो हम बाण जो बिछाते किनारे पर, जो किनारे पर जो बाण लगती है उसको हम बोलते हैं बाण लगाना। जो किनारों पर लगती है, यहाँ पर मतलब एक दीवार उठा दी है, कुछ भी जो अपन ने तार वगैरह ला के यहाँ पर कस दिए, इसको बाण लगाते हैं। तो पूरा बाण लगाने में कितने रुपये खर्चा आया? 5,280 रुपये खर्चा आया, है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। सवाल में क्या लिखेंगे? दिया है। सवाल में क्या दिया है ना? 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाण लगाने का कुल व्यय। यहाँ पर दिया आपका वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का कुल व्यय बराबर यहाँ पर कितना दिया है? 5,280 रुपये यहाँ पर दिया गया है। देखो 1 मीटर बाण आ रही कितने रुपए की? 24 रुपये की आ रही है। 1 मीटर बाण कितने की आ रही है? 24 रुपये की आ रही है। और हमने जो टोटल पूरी बाण लगाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो हमने टोटल पूरी बाण लगाए हैं, कितने रुपये में लगी है? 5,280 रुपये में लगी है। कितने रुपये में लगी? 5,280 रुपये में लगी है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या? देखो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, देखो है ना। प्रति मीटर
बाण का मूल्य, प्रति मीटर बाण का मूल्य, मतलब 1 मीटर बाण कितने रुपए में लग रही है? 24 रुपये की लग रही है। 1 मीटर बाण 24 रुपये की लगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर बाण 24 रुपये की, तो 2 मीटर बाण 48 रुपये की, है ना। तो 3 मीटर बाण इस प्रकार से लगी है ना। तो प्रति मीटर बाण का मूल्य गुणा बाण की लंबाई, बाण की लंबाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका पूरा व्यय, पूरा व्यय। ये सूत्र देखो कैसे बना। 1 मीटर बाण का, अगर देखो 1 मीटर बाण, अगर एक चॉकलेट, अगर देखो एक चॉकलेट 5 रुपये की, तो 2 चॉकलेट कितने रुपए की जाएगी? 10 रुपये की। 3 चॉकलेट 15 रुपये की। 4 चॉकलेट 20 रुपये की। उसी प्रकार 1 मीटर बाण अगर 24 रुपये की, तो 2 मीटर बाण 24 दूनी 48 रुपये की। 3 मीटर बाण, उसके लिए 24 में 3 गुणा कर देंगे। उसी प्रकार प्रति मीटर बाण का मूल्य कितने रुपए है? तो प्रति मीटर बाण का मूल्य आपका 24, कितना यहाँ पर आपका 24 गुणा, हमने कितने मीटर लंबी बाण की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टोटल जो लंबाई है बाण की वो कितनी है, वो हमको नहीं दिया सवाल में। तो हम जैसे का वैसे लिख देंगे। बाण की लंबाई हो जाएगा आपको, बाण की लंबाई बराबर, अगर टोटल बाण की लंबाई में अगर हम 1 मीटर बाण कितने रुपए की आ रही है हम उसको गुणा करेंगे, तो कुल कितने रुपए का हमको खर्च लगने वाला है वो निकल करके आ जाएगा। टोटल खर्चा कितने रुपए का हुआ है, कुल व्यय, कुल कितने रुपए लगे हैं? 5,280, कुल लगे 5,280 रुपये। ठीक है। प्रति मीटर बाण का मूल्य कितने रुपए आपका? 24 रुपये है। में अगर हम टोटल बाण की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हम बाण की लंबाई का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल खर्च कितना आ गया आपका? 5,280 रुपये का आपको खर्च आ गया। अब देखिए बाण की लंबाई का हो जाएगा यहाँ पर आपका, बाण की लंबाई बराबर 5,280 को जाएगा आपका 5,280 बराबर किस तरफ? 24 गुणा में है। बराबर किस तरफ? 24 काय में है? गुणा में। पक्षांतर कर देंगे तो 24 आपका बटे में आ जाएगा। अब इस यहाँ पर हम भाग दे देंगे, तो देते हैं भाग, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 का 5 ऐसा पढ़ो, 5 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4, 5 में 4 का बचा 1, 1 पे 2 12, तो 2 छिंग 12, 2 का ऐसा पढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, 2 चौ 8 और 2 शून्यम 0, और 12 से काट देंगे, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 26 में 24 के बचे 2, 2 पे 4 24, फिर 12 दूनी 24 से 12 शून्यम 0। तो बाण की लंबाई कितनी आ गई? 220 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाण की लंबाई, बाण की लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी 220 मीटर। बाण की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 220 मीटर। मतलब बाण हमने कितनी लंबी लगाई? हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हमने पूरी बाण लगाए, तो पूरी जो बाण की जो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी आ गई? 220 मीटर। जो किनारों की जो लंबाई होती है उसी को हम परिधि कहते हैं। व्रत के किनारों की लंबाई को हम व्रत की परिधि कहते हैं। मतलब व्रत की जो परिधि है वो कितनी आ गई आपकी? व्रत की परिधि आ गई आपकी 220 मीटर। जो बाण की लंबाई है, बाण की लंबाई को ही हम व्रत की परिधि कहेंगे, क्योंकि बाण की लंबाई भी हम कितने किनारों पर लगाए हैं और व्रत की परिधि भी किनारों की लंबाई को कहते हैं। तो व्रत की परिधि कितनी आ गई? बाण की लंबाई बोलो, व्रत की परिधि बोलो, बात एक ही है। तो व्रत की परिधि कितनी आ गई? 220 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? व्रत की परिधि, व्रत की परिधि बराबर कितनी आ गई? 220 मीटर। और व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? मैंने अभी आपको लिखवाया था। व्रत की परिधि का सूत्र होता है, व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो व्रत की परिधि का मान रख दिया मैंने 2 पाई आर, बराबर का हो गया बराबर 220 का हो गया आपका 220। अब 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है आपका 22/7। पाई का मान होता है 22/7 और आर का हो गया आर, बराबर का बराबर 220 का हो गया 220। अब 22 दूनी देखो, आर का हो गया यहाँ पर आपका आर, बराबर का बराबर 220 का हो गया 220 गुणा बराबर किस तरफ? 7 बटे में है, इस तरफ जाकर के 7 हो जाएगा आपका गुणा में, बराबर किस तरफ? 2 गुणा 22 गुणा में है, तो 2 भी जाएगा नीचे, गुणा 22 का पक्षांतर हो जाएगा तो वो भी जाएगा नीचे। जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आता है, तो बराबर किस तरफ नीचे होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। इसको काट देंगे, 22 एक कम 22, 22 एक कम 22 और 22 शून्यम 0। फिर ये आपका 2 से कट जाएगा, फिर किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 पंचे हो गया आपका 10। कितना बचा आपका? 5 सत्ता
35, 170 कितना बचा आपका 35, और नीचे का पूरा कट गया 35 मीटर। ये किसका मान आया, आर का मान आया। और आर क्या आपकी त्रिज्या, त्रिज्या किसको बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या आर कहते हैं। और त्रिज्या आर का मान कितना आया 35। त्रिज्या आर का मान कितना है 35 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः त्रिज्या आर बराबर 35 मीटर। अतः त्रिज्या आर बराबर आ गया आपको 35 मीटर। अब सवाल को हम आगे पढ़ते, सवाल ने क्या कह रहा है देखो। अब सवाल बोल रहा है, देखो इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। अब खेत की हम जुताई कर रहे हैं, खेत की हम क्या कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। जुताई का मतलब क्या होता है, जुताई कहाँ की जाती है, जुताई मतलब कि हर बक्कर चलाना। जुताई की जाती है खेत के अंदर की ओर, अंदर, उसमें अंदर का पूरा हिस्सा लगता है। तो जब कभी बाण लगाने की बात करते हो तो बाण लगाने के लिए हम परिधि का सूत्र लगाते हैं। और जुताई की बात करेंगे तो जुताई आप अंदर करते हो, तो उसके लिए पूरा अंदर का पूरा एरिया, अंदर के पूरे क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो जुताई में क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमको, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, कुल वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई का मान कितना दिया है, पाई का मान दिया है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना दिया, त्रिज्या आर का मान दिया है यहाँ पर आपका 35। आर का मान रख देंगे हम 35, और आर की घात 2 मतलब 35 यहाँ पर कितने बार आया, 2 बार आया। फिर आर का मान कितना रख देंगे हम, 35 रख देंगे। 22 का हो गया 22 गुणा 7 एक कम 7 और 7 पाना 35 गुणा 35 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 35 बराबर 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 हो गया आपका 11 गुणा का गुणा, और 35 का हो जाएगा आपका 35। अब 11 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितने होते हैं 38, सिंपल गुणा कर देना, 0 का हो गया आपका 0। क्षेत्रफल काय में आता है आपका, मीटर की घात 2 में आता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 3850 मीटर की घात 2, मीटर की घात 2 हो गया। ये क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, ये है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का टोटल अंदर एरिया कितना है, अंदर का जो पूरा क्षेत्रफल है, अंदर का जो पूरा क्षेत्रफल है, अंदर का जो पूरा एरिया है वो कितना निकल के आ गया यहाँ पर आपका, अंदर का टोटल क्षेत्रफल आपका कितना निकल करके आ गया। अब हम जुताई करवा रहा है, तो जुताई करने का खर्चा कितना आ रहा है, तो देखो 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराना है, मतलब प्रति 1 वर्ग मीटर की जुताई करने का खर्चा है 0.50 रुपये, है ना, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई करने में खर्चा कितना आ रहा है, 0.50 रुपये आ रहा है ना। यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई करने का खर्च। सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, 1 वर्ग मीटर खेत, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च, जुताई का खर्च, 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई खर्च कितने रुपए आपका 0.50 रुपये सवाल में दिया है। जब 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्चा कितने रुपए है 0.50 रुपये है, तो हमारा खेत कितने वर्ग मीटर है 3850 वर्ग मीटर है। जब 1 वर्ग मीटर का इतना खर्चा है तो इतने वर्ग मीटर का कितने रुपये जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च, 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च। सिंपल वे वाली मेथड है। अगर एक चॉकलेट 50 पैसे की है तो 3850 चॉकलेट कितने पैसे की होगी, मतलब 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का खर्च कितना है 50 पैसा, मतलब 0.50 रुपये। तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई खर्चा कितने रुपये आएगा, तो इसके लिए हम 3850 में और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे 3850 गुणा 0.50,
ठीक है, इसको हल करेंगे। 3850 को जाएगा आपका 3850 गुणा 25 को लिख देंगे हम 50 और बटा दशमलव हो जाएगा 1, और दो संख्या के पहले दशमलव है तो यहाँ पर दो संख्या के लग जाएंगे 2 जीरो, काट दूंगा 50 से कम 50 और 50 दूनी हो गया आपका 100। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, 1 पे 18 तो दोनों में 18, फिर 2 का 5 है 5 आगे ना बढ़े तो दूनी 4, 5 में से 4 का बचा 1, 1 पे 0 10, 2 पंची हो गया आपका 10, 1925 रुपये ये हो गया आपका आंसर। 1925 रुपये हो गया आपका आंसर। तो खेत की जुताई का खर्चा कितने रुपए आ गया? 1925 रुपये आ गया खेत की जुताई का खर्च। इस सवाल को आप पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। पहले हम एक बार फिर से इसका सवाल समझ लो रिवीजन टाइप में। सवाल यहाँ पर कह रहा है एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाण लगाने का खर्चा 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का खर्च ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर दिया सवाल में दिया है वृत्ताकार खेत की 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाण लगाने का कुल खर्चा कितने रुपए है? 5280 रुपये है। हमने चारों तरफ यहाँ पर बाण जो लगा है किनारों पर, इसका खर्चा कितने रुपये? 5280 रुपये। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप, है ना। तब देखो प्रति 1 मीटर बाण का मूल्य में अगर हम टोटल बाण की लंबाई को गुणा करेंगे तो पूरा खर्चा निकल जाता है। 1 मीटर बाण कितने रुपए की है? 24 रुपये की। ये लिखा है देखो 24 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर बाण का मूल्य 24 रुपये गुणा बाण की लंबाई नहीं दी है तो बाण की लंबाई बराबर का बराबर पूरा बाय टोटल खर्चा कितने रुपये का है? 5280 रुपये का है। इस तरफ ये गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे इस तरफ आगे बटे में। 5280 में हमने 24 का भाग दिए, काट पीट के आगे 220, है ना। तो बाण की लंबाई कितनी आ गई? 220 मीटर। जो बाण की जो लंबाई होती है, जो किनारों की जो लंबाई होती है, उसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर है। मतलब आपको दिया है बाण की लंबाई को हम वृत्त की परिधि बोल सकते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 220 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, बराबर का बराबर 220 का 220। 2 का हो गया 2, पाई का मान 22/7, आर का हो गया आर। इस तरफ दोनों ऊपर थे, इस तरफ दोनों आके नीचे हो गए। जो नीचे वाला था उस तरफ चला गया ऊपर, काट पीट के हल करके आ गया 35 मीटर। त्रिज्या आर का मान आ गया आपका 35 मीटर। अब हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर की घात 2, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 35 निकाले हमने यहाँ पर। 35 और घात 2 मतलब 2 बार लिख दिए। इसको काट पीट के हल करके आ गया आपका 3850 वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा खेत टोटल एरिया कितना है? हमारा 3000। टोटल हमारा जो खेत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3850 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। अब सवाल में क्या दिया है? 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्चा दिया है आपको 0.50 रुपये। तो हमारा खेत तो इतना बड़ा है तो हम इतने का निकाल लेंगे। तो 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई खर्चा कितने रुपये होगा? इसका और इसका हमने यहाँ पर गुणा कर दिए, जो कट रहा था काट दिए, आपका आ गया आंसर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।